Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर 2 का पीपल विद स्पेशल नीड्स। स्पेशल, विशेष, नीड्स, जरूरत। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कुछ विशेष प्रकार की जरूरत होती है। ठीक है, उनको क्या कहेंगे? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति जो होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल, कुछ एक्स्ट्रा जरूरत होती है, क्योंकि वो हमारे तरह है, उनकी बॉडी है वो फिट नहीं होती है। हम बहुत लकी हैं कि भगवान ने हमें अच्छी हेल्दी बॉडी दी है, शरीर दिया है। हम इस शरीर से सब कुछ अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी कारण से देख नहीं पाते हैं, कोई सुन नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है। तो ऐसे लोग क्या हैं? फिजिकली चैलेंज्ड पीपल हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति उनको कहते हैं। तो आज का हमारा पॉइंट इन्हीं लोगों के लिए है, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। फिजिकली फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। शारीरिक रूप से विकलांग लोग। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। देखिए, रिवाइज करेंगे। बुक्स ओपन रखें, पेंसिल अपने पास रखें, और जो हार्ड वर्ड्स है उनको टिक करते चलिए। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो मुझसे पूछ लीजिए। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति। राधिका और मिहिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। राधिका मिहिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू नाउ हाउ डू ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट? ब्लाइंड, Blind. ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा। मैंने आपको बताया भी था, जो लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं वो कैसे लोग होते हैं? ब्लाइंड पीपल होते हैं। ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट, कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो अंधे लोग होते हैं, वो कैसे रीड एंड राइट करते हैं, कैसे लिखते और पढ़ते हैं? तो मिहिका आंसर दे रही है, यस राधिका, ब्लाइंड पीपल रीड एंड राइट विद द हेल्प ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। देखिए, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करते हैं? स्क्रिप्ट मीन्स लिपि, ब्रेल लिपि। ब्रेल ब्रेल सिस्टम या ब्रेल स्क्रिप्ट, और ये लुइस ब्रेल के द्वारा बनाई गई है ये स्क्रिप्ट। जो ब्लाइंड पीपल है वो इससे पढ़ते और लिखते हैं। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ब्रेल स्क्रिप्ट कैसी होती है। तो देखिए, यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है आपको, दीपा मलिक लिखा हुआ है। फर्स्ट इंडियन वुमेन है, प्रथम भारतीय महिला है टू विन ए मेडल इन पैरालंपिक गेम्स। ये फिजिकली चैलेंज पीपल ही हैं, शारीरिक रूप से ये भी विकलांग है, लेकिन ये पैरालंपिक जो गेम होते हैं जो विकलांग लोगों के लिए ही होते हैं, इनमें इन्होंने मेडल जीता हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन है ये, प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता है, जिनका नेम है दीपा मलिक। तो स्टूडेंट्स ये मत समझिए कि जो फिजिकली चैलेंज पीपल होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते।
आज हर कोई हर क्षेत्र में हर चीज में आगे है। ठीक है, एक ऐसे भी लोग हैं जिनके पूरी बॉडी वर्किंग में है, अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी काम करना नहीं चाह रहे। इधर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं, शारीरिक रूप से विकलांग है, चाहे अंधे हैं, बहरे हैं या चल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ करने की। तो ऐसे ही ये लोग हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायक लोग हैं, जो फिजिकली चैलेंज हैं लेकिन फिर भी उन्होंने गेम्स में अपना भाग्य आजमाया है और मेडल जीते हैं। देखिए, फिजिकली चैलेंज पीपल, मोस्ट ऑफ अस आर लकी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं टू हैव गुड हेल्थ, जिन्हें हमें क्या मिली है, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य मिला है, इसके लिए हम भगवान का शुक्रिया करते हैं। वी कैन स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, हम अच्छे से बोल सकते हैं। हियर, हियर मीन्स सुनना, हम सुन सकते हैं। एस डबल ई सी, सी मीन्स देखना, हम अच्छे से देख सकते हैं। एंड डू थिंग्स विद आवर ऑर्गन्स, और भी बहुत सी चीजें हम हमारे ऑर्गन से, हमारे अंगों से कर सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने एक अच्छी हेल्थ दी है। ठीक है, इस हेल्थ से हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। बट देयर आर मैनी पीपल, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हु कैन नॉट सी, जो क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट्स, स्पेलिंग आपको लर्न होनी चाहिए। सी, और सी मीन्स क्या होता है, देखना, और देखने का वर्क कौन करती है, आईज करती है। सेंस ऑर्गन्स में हमने पढ़ा है, सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनमें से एक है आईज, और आईज क्या वर्किंग करती है, सी, देखने का। अब जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको क्या कहेंगे, ब्लाइंड पीपल कहेंगे। ब्लाइंड, ब्लाइंड मीन्स अंधा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो सी, सी मीन्स देखना, और जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको कहते हैं ब्लाइंड पीपल। नेक्स्ट देखिए, हियर, हियर मीन्स सुनना। हियर, हियर मीन्स सुनना, और सुनने का वर्क कौन करते हैं, ईयर्स करते हैं, कान करते हैं। ये हमारा सेकंड सेंस ऑर्गन्स है। अब जो लोग सुन नहीं सकते हैं उनको क्या कहेंगे, डीफ, DEAF, डीफ, डीफ मीन्स बहरा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, जो लोग बोल नहीं सकते हैं उनको क्या कहेंगे, डम्ब, SPEAK, स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, और बोलने का वर्क कौन करता है, बोलना। हमारा माउथ और हमारी टंग है वो हमारी बोलने में हेल्प करती है। तो जो बोल नहीं सकते हैं उनको कहेंगे डम्ब, डम्ब मीन्स गूंगा, जो बोल नहीं सकते। समझ में आया। सी, सी, जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्लाइंड पीपल हैं, जिनको अंधा कहेंगे। हियर, हियर मीन्स सुनना, और सुनने का वर्क कान करते हैं, उनको कहेंगे डीफ, डीफ मीन्स बहरा। स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, और जो बोल नहीं सकते हैं उनको कहेंगे डम्ब, और डम्ब मीन्स होता है गूंगा। ठीक है, सच पीपल आर कॉल्ड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। ये जो लोग जो देख नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, इन्हीं को ही क्या कहते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल कहते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कहते हैं। दे गो टू स्पेशल स्कूल, जैसे हम लोग स्कूल में आते हैं रीड एंड राइट करने के लिए, स्टडी करने के लिए, वैसे ये लोग भी, इनके लिए भी एक स्पेशल स्कूल है जहाँ ये लोग पढ़ने के लिए जाते हैं। दे आर टॉट द सेम थिंग्स एज इन अदर स्कूल बट इन ए डिफरेंट वे, वे भी हमारी तरह स्कूल जाते हैं, लेकिन दूसरी स्कूल होती है, अलग से इनके लिए स्कूल होती है, और इनके पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। वी कैन हेल्प फिजिकली चैलेंज्ड पीपल,
तो हमें इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ना कि इनका मजाक उड़ाना चाहिए। इनकी हमें हेल्प करके इनको आगे बढ़ने के लिए इनको हमें इनकरेज करना चाहिए। बाय स्पेंडिंग टाइम विद देम एंड मेकिंग देम फील लव्ड एंड वांटेड, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको ये जताना चाहिए कि आप लोग हमारी तरह हैं, और जैसे हम लोग काम कर सकते हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। Here are few things we can do to show our love for them. यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको शो करके, जिनको हम फॉलो करके उनको अपना प्यार है वो जता सकते हैं, उनको अपने जैसा हम शो कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें यूज में लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पेज नंबर 15, हेल्प देम फील नॉर्मल बाय बीइंग फ्रेंडली टू देम। उन्हें उनके सामने, जो फिजिकली चैलेंज पीपल है उनके सामने हमें नॉर्मली बिहेव करना चाहिए। उनको ये नहीं बोलना चाहिए भाई तू तो अंधा है, कुछ नहीं कर सकता, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। तो हमें उनकी हंसी नहीं उड़ानी है, उन्हें हमें ये शो करना है कि आप भी हमारे जैसे हैं, हम जैसे काम कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। तो उनके साथ हमें फ्रेंडली, मित्रता पूर्वक व्यवहार है वो करना चाहिए। हेल्प देम इन देयर डेली चोरस, उनके दैनिक जो भी काम है, चोरस मीन्स काम, तो यहाँ दैनिक जो भी काम है, दिन के जो भी काम है उनकी हमें उनमें हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इनकरेज देम टू गो टू स्कूल एंड स्टडी, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए आगे पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। ये नहीं कि उनका मजाक उड़ाएं कि आप लोग तो पढ़ ही नहीं सकते, ऐसा नहीं करना है। हमें उनको इनकरेज करना है, उनको बढ़ावा देना है आगे पढ़ने के लिए। टेक देम आउट ऑफ पिकनिक, हमें उन्हें आउट ऑफ पिकनिक, पिकनिक पर भी ले जाना चाहिए जिनसे उनको ये लगे कि हम लोग घर में ही नहीं रह सकते, बाहरी दुनिया में भी वो लोग घूम फिर सकते हैं। तो उनको हमें पिकनिक पर ले जाना चाहिए। बी काइंड एंड सेंसिटिव टू देम, उनके प्रति हमें संवेदनशील रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आपको दो पिक्चर दिखाई हुई है अपनी बुक में। फर्स्ट नंबर पे है मरियप्पन थंगावेलु। देखिए, मरियप्पन थंगावेलु, ये हैं गोल्ड मेडलिस्ट, रियो पार्लम्पिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन फिर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखिए, वरुण सिंह भाटी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक जीता है रियो पार्लम्पिक में। तो ये भी फिजिकली चैलेंज पीपल होते हुए भी इन्होंने देखिए कैसे मेडल जीते हैं। और एक हम लोग हैं जिन्हें भगवान ने एक अच्छी हेल्थ दी है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ नहीं करना चाहते। कई ऐसे भी लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम ये जरूरी नहीं कि फिजिकली चैलेंज हो गए, शारीरिक रूप से विकलांग हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे इन्होंने एक मिसाल कायम की है, फिजिकली रूप से विकलांग होते हुए भी, शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी इन्होंने कैसे मेडल जीते हैं, ठीक है। तो हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हियरिंग प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट है हियरिंग। हियर मीन्स मैंने क्या बताया है, सुनना। अब जिन लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, उनके लिए देखिए, सम पीपल कैन नॉट हियर प्रॉपरली, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉपरली सही तरीके से सुनाई है वो नहीं देता है। सम पीपल कैन नॉट हियर, कुछ लोग ऐसे हैं उनको सुनाई नहीं देता है ड्यू टू ओल्ड एज, कुछ तो ऐसे हैं बुढ़ापे के कारण उनको कम नहीं सुनाई देता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी आई साइड, आंखें भी कमजोर होती है, हियरिंग जो सुनने की क्षमता होती है वो भी वीक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जन्म से ही सुन नहीं पाते हैं। तो देखिए, दे मे यूज ए हियरिंग एड, उनके लिए, जो लोग बुढ़ापे के कारण जिनको कम सुनाई देता है उनके लिए क्या बनाया गया है, हियरिंग एड। इसको अंडरलाइन करिए, दे मे यूज ए हियरिंग एड, रेड इंक से जो आपको लिखा हुआ है। हियरिंग एड क्या है, एक सुनने का एक मशीन होती है जो कान में लगाई जाती है, आपने देखा भी होगा कईयों को पहने हुए, ओल्ड एज के कारण जिनको सुनाई नहीं देता है तो वो हियरिंग एड, एक छोटी सी मशीन आती है जो कान के अंदर पहनते हैं।
इट इज ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, ये एक छोटा सा उपकरण होता है। इंस्ट्रूमेंट, उपकरण। वॉन्ड मीन्स पहनना, WORN, वॉन्ड मीन्स पहनना। इन द ईयर, कहाँ पहनते हैं? ये कान के अंदर एक पहनने की छोटी सी मशीन आती है। विच एम्पलीफाइज, इससे द साउंड एंड अलाउ द पर्सन टू हियर मोर क्लियरली। देखिए, एम्पलीफाइज मीन्स बढ़ाना, साउंड मीन्स आवाज, इससे आवाज को बढ़ा सकते हैं। जो पर्सन जिसको कम या ज्यादा सुनाई दे रहा है वो अपने अकॉर्डिंग आवाज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हियरिंग एड क्या है? एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, कान में पहनने का एक छोटा सा उपकरण है, जिससे जिसको भी सुनने में कोई भी दिक्कत है तो वो उसको पहन के इजीली साउंड है वो सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको बिल्कुल भी नहीं सुनाई देता है। जिनको कुछ सुनाई देता है उनके लिए तो हियरिंग एड का यूज है, वो उसको कान में पहन के आवाज अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता, उनको क्या कहेंगे? डीफ। जिनको सुनाई नहीं देता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, उनको क्या कहेंगे? डीफ। डीफ मीन्स बहरा। हियरिंग एड इज ऑफ नो यूज फॉर देम, इनके लिए हियरिंग एड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। Hearing aid is of no use for them. Such people use sign language to understand what is being said. इनके लिए कौन सी लैंग्वेज बनाई गई है? साइन लैंग्वेज। साइन, सांकेतिक। साइन लैंग्वेज बनाई गई है, सांकेतिक भाषा का ये लोग यूज करते हैं। जिनको सुनाई नहीं देता है तो उनको कैसे समझाएंगे? इशारों में समझाते हैं, ऐसे कि ये कितने हैं, तो वो बताएंगे, अपने आप समझ जाएंगे कि ये 2 और ये 2 कितना हो गया? 4। तो ऐसे उनको सांकेतिक भाषा में उनको समझाया जाता है। ठीक है, जिनको सुनाई नहीं देता है या फिर आपको बाहर जाना है तो इशारे में ही बताएंगे कि आप कहाँ जाइए, बाहर जाइए, अंदर आके बैठिए। आपने न्यूज भी देखी होगी, उसमें एक न्यूज चैनल आता है, वो डीफ लोगों के लिए ही होता है, बहरे लोगों के लिए होता है। उसमें इशारों से ऐसे 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 बता के, उसमें सारे एक्सप्रेशन बता के अपनी बात को समझाया जाता है। तो वो क्या होती है? साइन लैंग्वेज होती है, सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, तो ये जो डीफ पर्सन जो होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता है, उनके लिए सांकेतिक भाषा का यूज है वो किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, साइट प्रॉब्लम। साइट, आंखों की दृष्टि, जिनको कम दिखाई देता है। When we grow old, बुढ़ापे के कारण जब हम बूढ़े होंगे, अवर आई साइट बिकम वीक, हमारी आंखें हैं वो वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। हमने दादा दादी को देखा है, वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनको कम सुनाई भी देने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है। सो वी टेक हेल्प ऑफ स्पेक्टिकल्स, उसके लिए हम क्या पहनते हैं? स्पेक्टिकल्स। अगर हमें ब्लाइंड सॉरी बुढ़ापे के कारण कम दिखाई देता है तो हम स्पेक्टिकल का यूज करते हैं, चश्मे का यूज करते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी एट ऑल, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जिनको जन्म से ही बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। भाई कम दिखाई देता है तो उसके लिए तो हम चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उनके लिए तो चश्मे का भी कोई यूज नहीं है। स्पेक्टिकल्स मीन्स चश्मा। सच पीपल आर कॉल्ड ब्लाइंड, जिनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है उनको क्या कहेंगे? ब्लाइंड। ब्लाइंड मीन्स अंधा। They use the script on which they move their fingers to fill different patterns or raise dots to read. उनके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है जिसमें क्या होता है? फिंगर्स अपनी अंगुलियों से फील करके, पहचान करके उनको शब्दों को पहचाना जाता है। जैसे इसमें आपकी बुक में दिया हुआ है ब्रेल स्क्रिप्ट, इसमें क्या होता है? एक मोटा गत्ता होता है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये क्या है? एक मोटा गत्ता होता है और इस पे डॉट्स बने हुए होते हैं, कुछ उभरे हुए, रेज्ड मीन्स कुछ ऊपर उठाया हुआ। ठीक है, अब इन डॉट्स को वो छू कर पहचान पाते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है।
तो ये जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए इस ब्रेल स्क्रिप्ट का यूज है। ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू ही इन लोगों को पढ़ाया जाता है। दिस स्क्रिप्ट इज कॉल्ड ब्रेल। इसको क्या कहेंगे? ब्रेल। ब्रेल स्क्रिप्ट, जिनको दिखाई नहीं देता है बिल्कुल भी, जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो इस ब्रेल स्क्रिप्ट के थ्रू है वो पढ़ पाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेटा मेरी फोटो आ रही है आपको? तो समझ में आया कि ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है, और ब्रेल स्क्रिप्ट को बनाने वाले को क्या कहेंगे? लुइस ब्रेल। जिन्होंने इस स्क्रिप्ट को तैयार किया है, उनका क्या नेम है? लुइस ब्रेल नेम है। स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है? शारदा दीदी, बोलो ना, पता नहीं। हेलो।